हेलो गाइस, आज हम बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो कि एक पॉइंट पे आगे भाई जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। मैं बात करने वाला हूँ भाई, आपको कार कैश पे लेनी चाहिए या फिर भाई लोन पे लेनी चाहिए। अब भाई इस पे मैं अपना पर्सपेक्टिव और बीच में कुछ हिडन पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताता और लास्ट में ओवरऑल कंक्लूजन देने वाला हूँ कि भाई आपके लिए क्या बेटर है। किसी भी ट्रैप में फंसने से पहले ये चीज हमें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फ्यूचर में बहुत तगड़ी मुसीबत आ सकती है भाई किसी के भी ऊपर, अगर वो एक राइट डिसीजन नहीं बनाता है। तो गाइस सबसे पहले भाई हम कंपैरिजन शुरू करते हैं कैश वर्सेस लोन का। भाई इसमें भाई हम दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भाई एक कैश का नेगेटिव मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गाड़ी फुल कैश दे के लेने वाले हो तो भाई आपको जो है एक चीज चाहिए होगी कि भाई आपके पास फिलहाल पैसा है भी या फिर नहीं है। इसी को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इजी करता हूँ। मान लीजिए आपके पास भाई 5 लाख रुपए है और आपकी कुछ मंथली इनकम है, XYZ कुछ भी हो सकती है वो, और आपको एक 15 लाख रुपए की क्रेटा पसंद आ चुकी है, आपको वो लेनी है। तो भाई लोन में आपको जरूरी नहीं है कि भाई आपके पास 15 लाख होंगे आप जब ही ले पाओगे। नहीं गाइस, आपके पास 5 लाख रुपए है फिर भी आप एक 15 लाख की कार को अफोर्ड कर सकते हो उसकी EMI मंथली पे करके। लेकिन गाइस ये पॉजिटिव नहीं है भाई, आगे आपको पता लगेगा कि ये है क्या लिटरल में। तो गाइस इन सब के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूंगा। ये टिप है भाई, आप अगर कैश में कार ले रहे हो तो भाई आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपको 15 लाख की कार लेनी है, आपके पास जोड़ तोड़ के 15 लाख रुपए है और आपने सारे गाड़ी में डाल दिया। भाई ये सबसे बड़ी गलती होती है एक आम आदमी की। बहुत ही पहुंचे हुए लोगों ने बताया अपनी लाइफ में, जिनने इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करा है, कि आपके पास मिनिमम जो है 2x 3x मनी जो है होना चाहिए। मतलब 10 लाख की कार तो भाई 20 से 30 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए अगर आप उसको कैश में लेने की सोच रहे हो तो। लेकिन यस गाइस, दूसरे साइड में भाई लोन का भी एक अलग जो है आपको फायदा देखने को मिलता है। अगर आप कोई कार लोन पे लेने वाले हो और उसमें आप इजीली उसकी EMIs भर सकते हो तो भाई आपका जो है सिविल स्कोर इंप्रूव होता है, जिससे कि भाई बिजनेस पर्पसेज में आपको किसी भी आगे फ्यूचर में लोन्स में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि आपका जो है सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। लेकिन चलो भाई ठीक है, यहाँ तक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मिक्स चल रहा है। लेकिन अब भाई लोन के हैवी नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं हम। गाइस लोन का सबसे बड़ा नेगेटिव है जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करा था कि भाई आपके पास 5 लाख है और आप 15 लाख की कार ले सकते हो। लोन वाले भाई आपको, बैंक वाले जो है पुश करेंगे कि यार आप कार ले लो इतने परसेंट इंटरेस्ट पे ले लो, और आपके पास लिटरल इनकम नहीं होगी। अब इसी चीज का मैं एग्जांपल आपको समझा, बहुत क्लोज एग्जांपल है भाई ये। हमारी ही फैमिली में किसी ने जो है एक 4 लाख रुपए की गाड़ी ली थी और उसका पर मंथ की इनकम 15,000 थी और 5,500 रुपए की भाई उनकी किस्त जाती थी, और 4 साल तक लिटरल उनने 5,500 रुपए भरे हैं। और इसी दौरान भाई उनकी फैमिलीज में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी रही थी इसी वजह से। तो आपको सीधा सीधा बताऊं तो भाई इसको डेब्ट ट्रैप भी कहते हैं, क्योंकि भाई इसमें आप एक कर्ज में फंस जाते हो भाई। तो आपको कभी भी भाई ऐसे कार नहीं लेनी है कि भाई आपके पास एक फिक्स इनकम है, इतनी ही इनकम है और उसमें आधी इनकम या उसका तीसरा हिस्सा भी इनकम का जो है हर महीने अपनी EMI में दे रहे हो कार की। तो ये कहीं भी सेंस नहीं बनाएगा, आपको चलानी भी है और बहुत सारे काम होते हैं। एंड इसी से लोन का एक और नेगेटिव आ जाता है जो कि है इंटरेस्ट। यस गाइस, आप ओवर द टाइम धीरे धीरे करके जो है उनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट दे देते हो। अगर आप 9-10% के भी इंटरेस्ट पे ले रहे हो तो भी भाई आप 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा उनको इंटरेस्ट में ही दे देते हो। ऐसा नहीं है कि भाई लोन्स के सारे ही नेगेटिव होते हैं। लोन लेने के भाई एक आधे पॉजिटिव भी है, जैसे कि भाई आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। मान लो आप 20-25 लाख की कार ले रहे हो, भाई आप 1-2 लाख रुपए ऊपर नीचे लोन में कर लोगे, क्योंकि आपको पैसे फिलहाल देने नहीं है। आपको एक टाइप से अनलिमिटेड मनी मिल रहा है, लेकिन आपको वो पे करना होगा फॉर्म ऑफ EMIs में। लेकिन दूसरी तरफ इफ यू आर बाइंग इन कैश तो भाई आपको जो है जितना आपके पास फिलहाल कैश रखा है आप उसी क्राइटेरिया में फंसे रहोगे। जैसा कि भाई आपका 20 लाख रुपए आपके हाथ में कैश है तो आप 20 लाख के ही अंडर में कार ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 21 लाख का उसका एक और ऊपर वाला वेरिएंट ले लो, तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन कैश के बहुत बड़े बड़े लिटरल फायदे, जैसे कि भाई आप जो है कैश में अगर कार लेोगे और आपकी एक नॉर्मल इनकम है, फिक्स इनकम है, तो आपको हर महीने कोई भी जो है आपके सर पे बर्डन नहीं रहेगा। आप बहुत रिलैक्स रहोगे, आपका माइंड भाई फ्री रहेगा। एंड यस भाई एक चीज याद रखना, जब तक आप अपने कार की EMI भर रहे हो जब तक वो कार आपकी है। नहीं तो भाई अगर आपने EMI नहीं भरी तो दिक्कत वाली बात भी हो सकती है, आपका सिविल स्कोर भी खराब हो सकता है। तो यस गाइस,
ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, जहां तक भाई देखो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, ये सबके होते हैं, लेकिन भाई कंक्लूजन ये है, अगर आपके पास में एक एक्टिव इनकम है जो कि भाई फिक्स हर मंथ अच्छी खासी आ रही है, तो आप उसका कुछ परसेंट जो है ईएमआई करवा सकते हो। या फिर भाई आप अगर ईएमआई करवा रहे हो तो जो आपकी कार है आपके बैंक में उसका 2x 3x अमाउंट जो है होना चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी ईएमआई देने में डिफिकल्टी ना हो और आपका सिविल स्कोर अच्छा बना रहे। एंड यस भाई, ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अगर कैश में कार ले सकते हो तो कैश आपका ऑलवेज बेटर है, लेकिन भाई वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आप किस टाइप के पर्सन हो। ऐसा नहीं है कि भाई सबके लिए ही कैश बेटर है, कुछ लोगों के लिए जो है ईएमआई वगैरह जिनको भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई उनके बैंक से इतने पैसे कट रहे, उन्हें पता भी नहीं लग रहा, उनके लिए भाई ईएमआई भी ठीक है। सबके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, लेकिन भाई अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा भाई, किसी भी तरीके के ईएमआई के ट्रैप में भाई मत फंसना। पहले पैसा जोड़ लो फिर भाई शौक कर लेना। यस, एक शौक का पॉइंट और रह गया था भाई, अगर मान लो आप करोड़ों की कार ले रहे हो, मान लो 2-3 करोड़ की कार ले रहे हो, तो यार ऑब्वियस है कि आप कैश में इतनी महंगी कार नहीं लोगे। ये थोड़ा सा जो है एंट्री लेवल कार्स या कुछ मिड सेगमेंट की कार्स के बारे में ही बात थी पूरी वीडियो। बाकी आप कितना सहमत हो भाई इससे, ये कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल मुझे पता है भाई हर एक इंसान के थॉट्स अलग अलग होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो है डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन भाई मैं यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ जो मैंने कहा है आप वो चीज मानो। भाई आप अपने हिसाब से कर सकते हो, हर एक बंदे का एक फाइनेंशियल सीट होती है जो कि भाई उसी को पता होती है, लेकिन इधर मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे क्राइटेरिया में रह के बात करनी पड़ती है, मैं पूरा आपको आपके हिसाब से नहीं बता सकता हूँ। फिलहाल गाइस, और आप कैसी वीडियो चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।